आपको किसी सरकार से उम्मीद नहीं है इन मामलों पे? ना, मेरे को तो सिर्फ इसी से उम्मीद है। किससे? मोदी से ही। मोदी से उम्मीद है। मोदी साहब अपने आप में बहुत बड़ी ईमानदार आदमी है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो सारे भ्रष्टाचारी थे बीजेपी ने अपने अंदर इकट्ठे करके अपनी इमेज खराब कर ली। Karnal is one of the key Lok Sabha constituencies in Haryana's 10 seats. Former Chief Minister Manohar Lal Khattar is in the fray against India Alliance's Divyanshu Buddhi Raja and NCP's Maratha Virender Singh. मैं तो यही कहता हूँ सबको कि भाई सरकार आनी चाहिए तो बीजेपी की आनी चाहिए। क्या वजह है उसकी? वजह यह है अब तो जो अभी महंगाई मंदा तेजी चल रही है, अगर कोई नवी सरकार आएगी तो हमारे तन पे ना जाने कपड़े भी ना पाएंगे। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि जो भी सरकार आती है पहले अपना भोपा भरती है। अच्छा। चाहे वो कोई भी है, मोदी और योगी, कभी ना तो ऐसे नेता आए और ना आएंगे। अच्छा, पर 10 साल में आपको लगता है कि कहीं महंगाई बेरोजगारी कम हुई है? ना तो पहले कम थी ना अब कम है। अच्छा, तो आपको किसी सरकार से उम्मीद नहीं है इन मामलों पे? ना, मेरे को तो सिर्फ इसी से उम्मीद है। किससे? मोदी से ही। मोदी से उम्मीद है। बस मुद्दे तो बहुत सारे हैं लोगों के, लेकिन फिर भी बीजेपी के साथ है लोग, दूसरा तो है ही नहीं, विपक्ष तो खत्म है। अच्छा। While people in Karnal applaud the BJP, some are not so happy. बस लिखते ही नहीं, वो उसमें भी है कितने % हो रहा है हरियाणा में वर्क वो बेरोजगारी। तो आपको लगता है हरियाणा में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है? आपका वोट बन गया? नहीं, अभी नहीं बना। अभी आप कितने 18 साल के तो हो गए होंगे? 17 साल। आपने 12th पास कर ली। हाँ जी। अभी आप कोशिश करेंगे बाहर जाने की? हाँ जी। तो आपको नहीं लगता कि देश में रह के ही काम करना चाहिए, देश में रह के ही आगे वो करना चाहिए? लेकिन वो फिर जब काम ही नहीं है तो कैसे करेंगे? ये बताइए कि ये जो जगह है करनाल, यहाँ से आपके मुख्यमंत्री 2 बार के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने क्या क्या काम कराया यहाँ पे? कुछ भी नहीं काम की मर लेते। अच्छा। ना उन्हें ये पता भी अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसको ये गांव का भी नहीं पता भी कौन से गांव में जाना, अच्छा। कहाँ से मेरे को वोट मिले कहाँ से नहीं। There is also considerable resentment among the voters over the recent farmers' protest. मोदी साहब अपने आप में बहुत बड़ी ईमानदार आदमी है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो सारे भ्रष्टाचारी थे बीजेपी ने अपने अंदर इकट्ठे करके अपनी इमेज खराब कर ली। तो क्या ये जो मोदी फैक्टर है नेशनली पूरे देश में, वो हरियाणा में काम नहीं करेगा? कोई ना पूरे देश में है, सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ मोदी मीडिया है। अच्छा। मोदी सोया तो उठ के कुछ भी नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। आज देश के अंदर कितनी महंगाई है, बेरोजगारी है, 1 करोड़ रोजगार जो है पिछले 10 साल से वैकेंसी खाली पड़ी है। सरकार 2 साल में उनको खाली दिखा के पॉलिश कर देती है। आज युवा, मजदूर, किसान के साथ क्या किया, हमारी नौजवान बेटियों के साथ जो दिल्ली के अंदर उनके साथ जो अन्याय हुआ, उसी आज ब्रिजमोहन के बेटे को भी टिकट दे दिया गया है केसरगंज से। और अच्छा, मुझे ये बताइए एक मिनट, किसानों का 13 महीने आंदोलन चला, 1000 से ऊपर किसान मर गए। कल भी पटियाला के अंदर एक किसान विरोध में परनीत कौर के उसमें बीजेपी की जो कैंडिडेट है पटियाला से कल एक किसान का और शहादत हुई है। क्या मोदी साहब उनकी शहादत पे कभी बोलते हैं? क्या किसान के लिए कुछ देने को कहते हैं? एक 2000 रुपए की वो दे के न और किसान को बेवकूफ बना रखा है। कांग्रेस ही है, कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, क्या वजह है? कांग्रेस पार्टी पसंद नहीं है। अच्छा। या किसानों के, खिलाड़ियों के, बेरोजगारों के, महंगाई, सारा हालात हरियाणा में बुरा हाल बना रहे। अच्छा, आप शुरू से कांग्रेसी हैं कि पहले भाजपा को वोट देते? पहले लोग दिल को देते। The constituency comprises over 2 lakh road community voters who are believed to be Marathas. Their leader Maratha Virender Singh is one of the key contenders for this seat. हमारा करनाल का कभी भी किसी भी सांसद ने, किसी एमएलए ने कोई भी यहाँ का काम नहीं किया। यहाँ ना कोई स्कूल बनाया, ना कोई कॉलेज बनाया, ना कोई हॉस्पिटल बनाया, ना किसी ने रोजगार दिलाया, किसी ने कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री तो आपके यहीं के थे। अरे मुख्यमंत्री तो वहाँ भी अपने एरिया में काम करा जाते, जैसे कि प्रधानमंत्री अपने एरिया में काम करा जाए। तो हमारे तो करनाल की यही वजह भी कि अपना एरिया का, अपने घर का आदमी बनाओ, वो हमारे बारे में कोई सोचेगा। कांग्रेस की जैसी कल्चर है और जैसा उसके नेताओं में एक लालचीपन है, उसको देखते हुए उनको भी निराशा हुई है और हमें भी निराशा हुई। अभी क्या स्थिति बन रही है कि आप अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस अलग लड़ रही है, जो अलायंस नेशनली होना चाहिए था वो यहाँ पे टूट गया, और अभी क्या एक वोट का जो स्प्लिट है उसकी वजह से बीजेपी को फायदा होते नहीं देख रहे आप? नहीं, कांग्रेस का वोट तो ज़्यादा नहीं है,
लेकिन एक साइकोलॉजिकल है। 31-year-old former NSUI and Youth Congress leader Budhi Raja is taking on 70-year-old former Chief Minister and BJP candidate Manohar Lal Khattar. लोग आज 9.5 साल का जो मनोहर लाल जी ने कुकर्म किए हैं, जो हरियाणा के समाज के प्रत्येक वर्ग को समय समय पर प्रताड़ित करने का काम किया है, अब वो सभी लोग इकट्ठे होकर मनोहर लाल जी के सामने खड़े हैं और जो करनाल की फिजा बदल रही है, जो करनाल की हवा बदल रही है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं हरियाणा के अंदर सबसे हैरानजनक नतीजे अगर किसी सीट के होंगे तो वो करनाल की सीट के होंगे। आपको नहीं लगता कि अगर ये एनसीपी से कैंडिडेचर नहीं आता तो आपकी जो दावेदारी है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती बीजेपी के अगेंस्ट, और अभी वोट स्प्लिट वाला मामला ज्यादा बनता दिख रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता। करनाल में 2 पैटर्न पे वोट डल रहे हैं, करनाल में कोई तीसरा पैटर्न ही नहीं है। आप ग्राउंड पे सर्वे कीजिए, मनोहर लाल जी के खिलाफ जो लोगों में रोष है उस पे वोट जो डल रही है वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यानी कि मुझे कांग्रेस के प्रत्याशी को डल रही है। और लोगों ने 2019 के अंदर कई ऐसे पार्टियां देख ली जो वोट काटू का काम करती हैं, और इस बार करनाल की जनता, पानीपत की जनता, उन्होंने मूड बना लिया है कि हम लोग ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। लोगों ने ये मूड बना लिया है कि इस बार अगर बीजेपी को हराना है तो एकमात्र, जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आंख था, इस प्रकार से पूरे करनाल का जो है निशाना वो मनोहर लाल खट्टर है। और मुझे लगता है कि पार्टी ने उनकी खुद की पार्टी ने तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता लग गया कि करनाल की जनता, हरियाणा की जनता मनोहर लाल जी से खुश नहीं है।